हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों का ये श्वसन चैप्टर का जो है, आज आप लोगों का तीसरा क्लास है। अगर आपने पहले वन और टू क्लास आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्लास उपलब्ध है। आज की क्लास चलने वाला है कि वायवीय शोषण। हमने कल पढ़ लिया था कि अवयवीय शोषण क्या होता है। आज पढ़ेंगे कि वायवीय शोषण क्या होता है। कहा कि ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वायवीय शोषण कहते हैं। मतलब उस शोषण का वैसा प्रक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज जो बनता है, जो मतलब जो भोजन पदार्थ को पचाने के बाद जो प्रोटीन जो बनता है, और प्रोटीन किस रूप में बनता है, वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। और उस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, उसकी उसे प्रक्रिया को हम वायवीय शोषण कहते हैं। अब है कि इस शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तब जो वायवीय शोषण है, इससे जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वायवीय शोषण, वायवीय शोषण में वही होगा कि जहाँ पे वायु उपलब्ध होगा। अगर वहाँ पे वायु अगर उपलब्ध है तो वहाँ पर कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, आर्गन भी होगा, मतलब सारे, मतलब जो भी गैस है तो वो गैस वहाँ पे उपलब्ध जरूर होंगे। तो इसीलिए वायु में जो सभी गैसों का तो मिश्रण होता है, इसीलिए कि वायु हो गया, जो जो वायवीय शोषण है उसमें वायु उपलब्ध होता है। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसको, है ना। अब यहाँ लिखा कि यह शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। मतलब जो वायवीय शोषण है, इस यह शोषण किसमें पूर्ण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो अवायवीय शोषण था वो हमने कल आपको बताया था कि कहाँ में पूर्ण होता है। सब कमेंट जरूर बताइएगा। अब है कि इसमें जो ऊर्जा जो है वो एटीपी अधिक मात्रा में निर्मित होता है, और जो बताए थे कि अवायवीय शोषण में ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होता है, और ये जो वायवीय शोषण है इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में निर्मित होता है। मतलब जहाँ जिस भी कोशिका में अगर जो कोई जो हमारे से जो ऊर्जा निर्मित होता है, अगर हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति भरपूर मात्रा में हो रही है, तो हमारे शरीर में एनर्जी पूरा बहुत अधिक मात्रा में ही निर्मित होगा और हम पूरा चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, पूरा फिटनेस रहेंगे। और जिसके शरीर में अगर अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो रही है तो वह ऐसा रहेगा, कैसा है ना, रहेगा। तब उसको देखने में अजीब लगेगा। इसीलिए कहा गया कि अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जितने भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में होगी तो ऊर्जा भी क्या होगा, अधिक मात्रा में निर्मित होगा। कि वायवीय शोषण जो है मनुष्य के फेफड़े में होता है। हाँ, आप उससे पूछ देगा कि वायवीय शोषण किस में होता है, तो आप क्या बोले कि ये वायवीय शोषण मनुष्य के फेफड़े में होता है। और ये जो फेफड़ा है यह क्या करेगा, यह वायु वायु को वह क्या करेगा, ग्रहण ग्रहण करेगा। वायु वायु को वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और उस वायु को ग्रहण कर करके फेफड़ा जो है, फेफड़े में क्या है, एक कोशिका वायु कोष्ठ है जिसका नाम है। तो फेफड़े के वो वायु कोष्ठ में भेज देगा उस हवा को, और जहाँ पे इसका उस वायु का जो है शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद जो शुद्ध ऑक्सीजन जो बचेगा वह क्या करेगा, जो फेफड़ा जो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे रक्त में प्रवाह कर देता है। रक्त तो प्रवाह से सारे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल जाती है, और जो बचता है, जो अवशिष्ट जो वायु बच गया वो फेफड़े जो फुसफुस के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसे क्या कहते हैं, हम सांस के अंदर ग्रहण करते हैं फिर छोड़ते हैं। सांस ग्रहण जब कर रहे हैं तो उसमें तो सभी वायु का मिश्रण चला गया हमारे अंदर। तो उस वक्त क्या करेगा, जो वायु कोष्ठ है उस हवा को क्या वो फिल्टराइज करेगा, वहाँ पे फेफड़ा में वायु को पूरा फिल्टराइज करेगा। और उस फिल्टराइज के बाद जो शुद्ध ऑक्सीजन जो बचता है वह क्या करेगा, वो हमारे रक्त में मिल जाता है, और रक्त में मिलने के बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। और जो जो अवशिष्ट जो वायु बचता, जो जो गंदा बचता वायु बचता, वो फिर से हम सांस छोड़ने के माध्यम से उसको निकाल देते हैं। अलग समझिएगा, सब लिखिएगा कि जैसे समझ गए हैं।
एक हेडिंग वाली है कि अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर। एक तरफ दीजिएगा अवायवीय शोषण, इसी लकीर खींच दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यह शोषण कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। इसमें जो ऊर्जा है बहुत ही कम मात्रा में निर्माण होता है। और इसका अंतिम जो उत्पाद है अल्कोहल बनता है, जो जिसे हम शराब भी कहते हैं। जब भी आप लोगों को वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर कहेगा, अब जो इधर लिखिएगा कि इसमें जो नहीं होता है वो इसमें लिखिएगा कि वही होता है। यहाँ अगर कहा कि अंतिम उत्पाद इसमें अल्कोहल होता है तो इसमें अल्कोहल नहीं होता, तो ये बात नहीं पे लिख सकते हैं। तो लिखिए कि इस शोषण में ऑक्सीजन होता है। यह शोषण जो है वायवीय शोषण कहाँ में होता है? वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऊर्जा है अधिक मात्रा में निर्मित होती है।
इसका अंतिम उत्पाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्या है? H2 है, जल, सॉरी जल है, और क्या एटीपी है, ऊर्जा। आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में मात्र तीन ही अंतर इधर है और तीन अंतर उधर है। इसमें लिखा है कि इसमें जो ऑक्सीजन जो होगा अवायवीय श्वसन में जो ऑक्सीजन नहीं होगा। अवायवीय श्वसन जो है वह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पूर्ण होगा। और यह जो अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव में होता है अवायवीय श्वसन। और इसमें जो ऊर्जा है बहुत ही कम मात्रा में निर्मित होता है अवायवीय श्वसन में। अब इसका जो अंतिम उत्पाद है वो अल्कोहल है। अल्कोहल को आप शराब भी कह सकते हैं। हालांकि इसमें श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। जो वायवीय श्वसन है उसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो वायवीय श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। हालांकि इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में बनता है। जो वायवीय श्वसन है, जो इसमें जो वायवीय श्वसन जो ऊर्जा बनेगा बहुत ही अधिक मात्रा में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का आपूर्ति होता है बहुत ही अधिक मात्रा में। और जो इसका अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन होता है, जल होता है और ऊर्जा होता है। क्या सब समझ गए? सब जरूर कमेंट करके जैसा समझ गए। आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है कि रुक जाओ, ऊपर नहीं लिख रहे। ये जो है जो मेढक है ना, मेढक में किस प्रकार का श्वसन होता है? ये आप लोगों को जो क्वेश्चन है जो मेढक में किस प्रकार का श्वसन होता है, आप सबके जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।